तो चलिए हम बोर्ड पे चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 6 का भाजक। भाजक भाजक का मतलब क्या होता है भाई? तो पहले समझ लीजिए, भाजक को ही हम अपवर्तक भी कहते हैं। अच्छा यहाँ देख लीजिएगा, भाजक के भी लास्ट में को और अपवर्तक के भी लास्ट में को, क्योंकि गुणज का अपवर्त होता है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो गुणज में भी को नहीं है तो अपवर्त में भी उसका को नहीं होता है, जबकि भाजक के लास्ट में को तो इसका अपवर्तक के भी लास्ट में को। इसी को इंग्लिश में डिवाइजर भी बोलते हैं, डिवाइजर। इसका मतलब सिंपल से समझना, भाग लगना चाहिए। सिंपल सा मतलब क्या है? जो भाग लग सके, जिससे जिसमें 6 दिया हुआ है। तो भाई 6 किस किस से कटेगा? एक से और दूसरा स्वयं से। और भाग संख्या अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें देखेंगे एक अथवा स्वयं से भाग लगता है, यानी एक से और स्वयं से सभी संख्या में लगेगा। लेकिन 6 के लिए स्वयं क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। दूसरा 6 से भी लग सकता है और 3 से भी लग सकता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो मेरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही भाई? ए फॉर अगुआ। लेकिन एक और चीज जान लीजिए कि एक और छो जो है, एक अथवा स्वयं वाला जो होता है एक और छो, इसे हम क्या कहते हैं? यथार्थ भाजक। यथार्थ भाजक क्यों भाई? क्योंकि एक अथवा स्वयं से जिससे भाग लगता है वो क्या होता है? अभाज्य संख्या, इसलिए यथार्थ भाजक। और ये जो बच गया है इसे हम कहते हैं यथार्थ भाजक। यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप देखते होंगे कि एक और स्वयं से जो लगता है उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अगर भाज्य में देखें और उससे ज्यादा अगर आ गया तो भाज्य संख्या, उससे ज्यादा आ गया तो भाज्य संख्या। तो देख सकते हो अभाज्य में वो लगा हुआ तो ओ के अभाज्य के नियम पे चलता है एक और स्वयं वाले, तो इसलिए अर्थार्थ। और दूसरा जो बच जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा यथार्थ। तो ये चीजें उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अगर हमारा वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए।